नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, आज क्वेश्चन आंसर डे है। बहुत से मित्रों ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन मैं उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबके लिए फायदेमंद है। सबसे पहले पूछा है पिका जी ने दिल्ली से, बताइए कि चंद्रमा का हमारी बॉडी पे और हमारे ग्रहों पे क्या असर होता है। मित्रों सुनिए, सबसे पहले जो चंद्रमा है वो सब ग्रहों का बीज है। जो चंद्रमा है वो सब ग्रहों का बीज है। अब देखिए, मैंने पहले भी एक एपिसोड में आपको बताया था कि जितना पानी हमारी बॉडी में है उतना ही अर्थ पे है। अगर 75% पानी अर्थ पे है तो 75% हमारी बॉडी में है। अब देखिए, पूर्णमासी को आप देखेंगे आते हैं टाइड्स, समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी में भी ज्वार भाटे आते हैं। जितना नमक समुद्र में है उतना ही नमक हमारे पसीने की बूंद में है। चेक करके देख लीजिए, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो आप देखेंगे कि पूर्णमासी की रात को सबसे ज़्यादा लोग पागल होते हैं। तभी तो पागलपन को या पागल को हम ल्यूनेटिक बोलते हैं, क्योंकि लूना चंद्रमा को बोला जाता है और ल्यूनेटिक बोला जाता है पागल को या पागलपन को। तो इसलिए चंद्रमा का हमारी बॉडी पे बहुत इफेक्ट है। पहली तारीख से लेते तिथि से लेके पहली तिथि से लेके अंतिम तिथि तक हमारी बॉडी जो है एनर्जी चलती है। जैसे पूर्णमासी से अगले दिन जो हमारी एनर्जी है ऊपर से सिर से नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है और लास्ट में जाके वो आती है पैरों तक। और जैसे शुक्ल पक्ष आता है फिर एनर्जी जो हमारी है वो पैरों से ऊपर की तरफ जानी शुरू हो जाती है। इसी तरह हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, यह चंद्रमा के कारण होता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि बताइए, श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार बोला है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। ये फल क्या है, हमें ये बताने की कोशिश कीजिए। सुनिए, जो श्री कृष्ण जी ने बोला है कि फल की इच्छा मत कीजिए, कर्म कीजिए। याद रखिए, जो कर्म है, कर्म हमेशा हमारा वर्तमान में होता है और जो फल होता है वो कहाँ होता है, भविष्य में, फ्यूचर में। तो तभी श्री कृष्ण जी ने हर एक को यही संदेश दिया है। जो पूरी गीता का संदेश है वो यही है कि वर्तमान में रहो, क्योंकि वर्तमान ही एक ऐसी जगह है जो समय से बाहर है। समय तो दो ही है, या पास्ट है या फ्यूचर है, लेकिन जो वर्तमान है वो गुना अतीत है, वो समय से परे है। असली समय वही है। तो इसलिए अगर आप वर्तमान में रहेंगे तो आप परमात्मा में ही रहेंगे। तो फल हमेशा भविष्य में है, ये ध्यान रखिए। यही श्री कृष्ण जी ने समझाने की कोशिश की है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि बताइए, जिंदगी में हमें कौन सी चीज़ है जो हमें बराबर कर जाती है, सबको एक समान कर जाती है। तो सुनिए, जो मृत्यु है, जो मौत है, वो हम सबको बराबर कर जाती है अंतिम समय में। उस समय देखिए, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक लो लेवल का बंदा भी हो। वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ, लो लेवल का बंदा दुनिया में कोई होता नहीं है। कहने का मतलब है जो छोटी से छोटी पोस्ट पे हो, हायर से हायर पोस्ट पे भी हो, तो मृत्यु उसको ज़मीन पे लटा देती है। तो देखिए, सब यहाँ बराबर हो गया ना। मृत्यु ने हम सबको बराबर कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री है और कौन किसी नीचे लेवल का कर्मचारी है या कुछ भी है। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में सबसे बड़ा डर, एक इसके साथ एक और सवाल था कि सबसे बड़ा डर किस चीज़ का है। सबसे बड़ा डर हमारे अंदर है मृत्यु का। हाय, मौत आ जाएगी, मौत आ जाएगी। तो जिसके कारण क्या होता है, हम ध्यान में भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि यहाँ डर है, वहाँ परमात्मा हो ही नहीं सकता। और डर किस चीज़ का है, आने वाले समय का। हम कल क्या करेंगे, हम परसों क्या करेंगे। याद रखिए, सामान 100 बरस का, पर पल की खबर नहीं। तो इसलिए क्यों सोचते हो कल के बारे में। अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला है कि वर्तमान में रहिए,
भविष्य में सोचने वाला व्यक्ति ही हमेशा डर में रहेगा। तो इसलिए क्या करना है, वर्तमान में रहना है और निडर रहना है। मृत्यु तो आनी आनी है, आज नहीं तो कल, क्या पता अभी आ जाए। तो इसलिए बिल्कुल मत डरिए, अपना ध्यान परमात्मा में लगा के रखिए तो सब ठीक ही रहता है। अब एक और मित्र ने पूछा है, आज सारे सवाल जो हैं मेरे को लगता है सबने गीता से ही लिए हैं, गीता से ही लिए हैं। उन्होंने पूछा है कि भगवान ने एक जगह बड़ा अच्छा बोला है कि हर व्यक्ति को एकांत में रहना चाहिए। ये एकांत क्या है, एकांत और अकेलापन, इसमें क्या फ़र्क है, हमें ये बताने की। अब देखिए, जो श्री कृष्ण जी ने गीता में बोला है कि एकांत क्या है, एकांत क्या है और अकेलापन क्या है। देखिए, एकांत वो है जो आपको हमेशा आनंदित करता है, हमेशा आपको ब्लिस में रखता है। और अकेलापन क्या है, अकेलापन हमेशा आपको मायूसी लेके आएगा, हमेशा आपके अंदर उदासी लेके आएगा। अब एकांत क्या है, एकांत वो है जब आपके अंदर, ये नहीं कि जंगलों में बैठ जाओ, पहाड़ों पे बैठ जाओ, कहीं और बैठ जाओ, नहीं। एकांत का मतलब तुम बिना विचार के, आपके अंदर कुछ भी नहीं चल रहा, आप बिल्कुल निर्विचार हो गए हैं, असली वही एकांत है। आप हैं, सिर्फ आप हैं और कुछ नहीं है, और वही असली एकांत है। अकेलापन क्या है, आप किसी कमरे में जाके बैठ गए, पहाड़ों पे जाके बैठ गए, लेकिन आपके अंदर याद आने लगी, कभी बीवी की, कभी बच्चों की, कभी दोस्तों की, कभी किसी की, कभी किसी की, तो वो अकेलापन आपको क्या लेके आएगा, उदासी। तो इसी प्रकार जो श्री कृष्ण जी ने एकांत बोला है, उसी एकांत को साधने का कर्म ही ध्यान है, उसी एकांत को आप ध्यान के द्वारा ही पा सकते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि असली जो हमारे अंदर दुख, इतने दुख क्यों बढ़ जाते हैं, हमारे अंदर इतने दुख क्यों आ जाते हैं। हम अच्छा भी करते हैं फिर भी हमारे अंदर दुख आ जाते हैं, हम इतना भला भी करते हैं फिर भी हम दुखी रहते हैं, क्यों। अब देखिए, आप सबसे पहले देखिए कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके अंदर दुख है तो आप सारी दुनिया के दुख अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। अगर आपके अंदर खुशी है तो आप सारी दुनिया की खुशियां अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेंगे। सबसे पहले अपने आप को खाली कीजिए। अगर आप दुखी हैं, कोई परमात्मा जिम्मेवार नहीं, कोई हमारा रिश्तेदार जिम्मेवार नहीं, कोई बहन भाई जिम्मेवार नहीं, हम खुद जिम्मेवार हैं। अगर हमारे अंदर बीज ही दुख का है तो उसमें से क्या निकलेगा, दुख ही निकलेगा। अरे भैया, अगर आपने नींबू बोए हैं तो आप उसमें से संतरा कैसे निकाल लोगे, निकलेगा तो नींबू ही। अगर आपने मिर्चें लगाई हैं तो गेहूं कैसे काट लोगे। तो इसी प्रकार अगर आपके अंदर दुख हैं तो सारी दुनिया के दुख ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर ब्लिस है, अगर आनंद है, तो फिर सारी दुनिया का आनंद, जितने भी आज तक दुनिया में आनंदित लोग हुए हैं, सारे आनंद आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिए, आप अपने घर के बाहर कूड़ा लगाना शुरू कीजिए और सारी गली वहीं पे कूड़ा फेंकना शुरू कर देगी, सारा मोहल्ला वहीं पे कूड़ा फेंकना शुरू कर देगा। तो इसी तरह अपने आप को खाली कीजिए। अपने आप को खाली करने का ढंग सिर्फ एक है, सिर्फ एक साधन है, वो है ध्यान। ध्यान करना है, और ध्यान ही एक ऐसी चीज है जो आपको हमेशा ब्लिस में रखेगी, हमेशा आनंद में रखेगी। क्योंकि दुख और सुख के पेड़ हैं, लेकिन आनंद का कोई भी जोड़ा नहीं है। आनंदित होगे तो आप खुद ही होगे, और फिर जितना आनंद बांटते जाओगे उतना ही आपका आनंद बढ़ता जाएगा। इसी तरह मैं आपको यही सलाह दूंगा, हमेशा आनंदित रहिए, हमेशा खुश रहिए, जो पहले क्वेश्चन का आंसर दिया, और हमेशा वर्तमान में रहिए, इसी में आनंद है। इसी को श्री कृष्ण जी ने कहा था, मैं समय हूँ। समय क्या है, हमारा वर्तमान क्षण, और क्षण क्या है, सेकंड नहीं, क्षण वो है जो आपको पता भी नहीं चलेगा। एक सेकंड का भी हजारवां नहीं, लाखवां हिस्सा है क्षण। इसी तरह ध्यान में रहिए, क्षण में रहिए, वर्तमान में रहिए। तो अब मैं, बहुत से क्वेश्चंस हैं लेकिन समय की कमी के कारण
अगली बार मैं कुछ और भी क्वेश्चंस लूँगा। बहुत से मित्रों ने बहुत से सवाल पूछे हैं, लेकिन तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।